तो ये लोग कह रहे हैं कि तुम हिंदू लोग हमारे क्रिएशन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, चलो देखते हैं तुम्हारे ग्रंथों में क्रिएशन कैसी है। तो पहली बात ये है कि तुम कहाँ से भी हिस्ट्री पढ़ो, अगर चाहे तो मैं खुद प्रूफ दूंगा। हिंदू कभी किसी के पास नहीं गया है उनके धर्म ग्रंथों को पूछने के लिए। पहली बात, ये लोग अब पहले हमारे पास आए हैं, पहले हमारे भगवान को गाली दी है, पहले हमारे को क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे, तो तब हमने उनको रिवर्स क्वेश्चन पूछा कि चलो देखते हैं, तुम खुद के बाइबल को सत्य वचन बोलते हो, सत्य ग्रंथ बोलते हो, होली बाइबल कहते हो, तो उसमें कितना सच है। तो हम जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोगों को ही आंसर देना होगा, पहली बात। तो क्या उनके आंसर देने, क्योंकि ये लोग क्यों आंसर देने के बजाय हम पे ही अटैक करते हैं, तो वो आज पता चलेगा। क्योंकि जैसे कि अब मैं जो पीपीटी प्रिपेयर किए वो दिखाता हूँ, वो प्रेजेंट करता हूँ, वो जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी पीपीटी प्रिपेयर कर लीजिए पहले। जी, आप अपनी पीपीटी दिखा दीजिए। तो दिख रही है ना मेरे। हाँ, हाँ, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। चलिए, मैं दिखा देता हूँ। तो पहली बात तो है कि यहाँ पर हम दो विषय के बारे में बात करें, एक फिलोसफी, एक साइंस। तो चलिए देखते हैं फिलोसफिकली क्या जो ये क्रिश्चियनिटी है, हमें क्वेश्चन करने के लिए स्टैंडर्ड है उसके पे। क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन करने के लिए एक को स्टैंडर्ड होने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी आगे आके हमको क्वेश्चन करेंगे और हमको आंसर दे नहीं सकते। तो चले देखते हैं फिलोसफी में क्रिश्चियनिटी की पोजीशन क्या है। हम सबको पता है अम्बेडकर के बारे में, और अम्बेडकर ने हमारे हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं और अम्बेडकर ने बाइबल पढ़े हैं। और ये भी पता है कि अम्बेडकर हिंदुओं के दोस्त नहीं है उतना, उन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू भगवान के बारे में। तो उनके हिसाब से क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म में कौन सी अच्छी एज ए फिलोसफी। तो वो अपने बुक में वॉल्यूम 5 पेज नंबर 440 पे कहते हैं, हिंदू थियोलॉजी जो होती है, हिंदू थियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिलोसफी। हिंदू थियोलॉजी मतलब हिंदू कोर बिलीफ्स होते हैं, जो भी रियनकारनेशन हो, भगवान के बारे में भक्ति हो, भगवान के अवतार हो, जो जो भी हमारे रिलीजियस कर्म के फिलोसफी हो, वो सब क्रिश्चियन थियोलॉजी को बीट कर सकती है। और क्रिश्चियन रिलीजन में फिलोसफी नहीं है। इसी वजह से जो भी पढ़े लिखे ब्राह्मण है, जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें एक कॉन्टेम्पररी मतलब मतलब 100 ईयर्स पहले एक इंसान जो हिंदुइज्म को हेट करता है, हिंदुइज्म भगवान के बारे में अनाशर बातें करता है, वो खुद बोल रहा है कि तुम्हारे क्रिश्चियन रिलीजन की औकात नहीं है हिंदुओं के बारे में बात करने के लिए, हिंदू ग्रंथों के बारे में बात करने के लिए। और अगर बात भी किया तो तुम टिक नहीं सकते। तो और इसके बाद देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में एक कॉरिंथियंस 22 में जो पॉल है, पॉल बोलता है, जब वो ग्रीक्स के पास, हमें सब पता है, हम सबको पता है एडवांस सिविलाइजेशन के नाम होते हैं, तो 4 सिविलाइजेशन आते हैं। वो एक ग्रीक होता है, रोमन होता है, इजिप्शियन होता है, इंडिया होता है। तो उनमें से एक ग्रीक के पास गया। तो ग्रीक लोगों के लिए क्या चाहिए थी, विस्डम चाहिए थी, नॉलेज। तो जब उन्होंने अपनी खुद के क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया, तो ग्रीक लोगों ने पॉल को फूल कहा, उनकी जो क्रिश्चियनिटी है उसको फूलिश रिलीजन कहा। और जब एक्ट्स में हम आते हैं तो वही पॉल बोलता है कि जब उसने वहां के लोकल फिलोसोफर, जो यूपिकेरियन स्टोइक फिलोसोफर थे ग्रीक के, एथेंस के, वहां पे जब उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताना शुरू किया, तो ये लोग बोल रहे थे कि क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास करते चले जा रहे हैं। और वहां के लोग उसको भाव भी नहीं दिए। तो जो क्रिश्चियनिटी की ओरिजिन से भी हम ये पता चलता है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इन लोगों को भाव नहीं देता। और सेकंड सेंचुरी में सिरिकस, सिरिकस जो एक ग्रीक फिलोसोफर है, उसने भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर एक किताब लिखी है जिसको क्रिश्चियंस लोगों ने बर्न कर दिया। लेकिन उनके बैड लक, ओरेन नाम के एक क्रिश्चियन ने उसको संभाल के रखा है।
वो इसलिए उससे संभाल के रखा है कि जो सिलिकस जैसे एक ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर के क्वेश्चंस को वहाँ के क्रिश्चियंस आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो उसे आंसर करने के लिए ओराइन ने एक बुक लिखी, वो है कॉन्ट्रा सर्कस। उसके जी, चैप्टर ऑरेगन। 44 में, हाँ, सर्कस बोलते हैं कि अनपढ़ लोग जो गरीब होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, स्टूपिड होते हैं, स्लेव्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको भगवान क्या है पता नहीं है, ऐसे लोग तुम्हारे रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हमें स्टार्टिंग से भी पता चलो, जब पॉल ने बोला है, जब पॉल ने ये बोला है कि हमें नॉलेजेबल नहीं चाहिए, हमें जो नॉलेजेबल नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो फूल होते हैं, जो सोसाइटी के नॉलेज को, मतलब जो भी एक्सेप्टेबल नॉलेज है उसको रिजेक्ट करके जो ये बात वो बोलते हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट करने वाले चाहिए। और ओराइन भी यही बोलते हैं कि जो स्टूपिड लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता सोसाइटी कैसी चलती है, यूनिवर्स कैसी चलती है, ऐसे लोग ये क्रिश्चियनिटी लेते हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ कैसे ये लोग जो होते हैं ना, जब ये नॉर्मली जो ये अनपढ़ लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग उन पे अटैक करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने जो ग्रीक की फिलॉसफी होती है ना, उसको कॉपी कर दिया। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये कहते हैं कि जितने भी ग्रीक फिलोसफी से है वो क्रिश्चियनिटी से आए। मतलब ये इतने नीच है कि इनके रिलीजन आई है बहुत ही लेट आई है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियंस ने ही ग्रीक फिलोसफी स्टार्ट किया। और यहाँ तक कि कुछ ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम स्टॉटिक पोएट्स, हिस्टोरियंस और यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे पैराग्राफ में देखेंगे तो वहां पर हमें बिशप यूसेबियस का एक वर्ड मिलता है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर हिस्टरी में कोई भी अच्छा फिलोसोफर हो तो वो अच्छा इसलिए है क्योंकि क्रिश्चियन भगवान ने उसे नॉलेज दिया। मतलब वो कौन सा भी रिलीजन का हो, वो हिंदू रिलीजन का हो, इजिप्शियन रिलीजन का हो, ग्रीक का हो, रोमन का हो, अगर वो अच्छी काम कर रहा है, अच्छी नॉलेजेबल है, तो क्रिश्चियन। मतलब इन लोगों की नीचता इतनी गिरी हुई है कि खुद कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो दूसरों की क्रिएटेड है वो उसको कॉपी कर ले रहे हैं और उसे ये प्रमोट कर रहे हैं कि ये लोग भी क्रिश्चियन है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? जी जी, ये जानते हैं इसकी इसकी मैं आपको बताता हूँ अन्ना। ये ना ये आखिर ना जानते हैं, ये बहुत पुरानी चीज है। जब पेगन टेम्पल्स को तोड़ा भी गया था ना, तब भी उनको है कि तोड़ने की वजह एक्चुअली में सॉरी उनको तोड़ा नहीं गया था, उनको एक्चुअली में ज्यादातर पेगन टेम्पल्स को क्या कि कन्वर्ट कर दिया गया था क्रिश्चियन चर्चेस में। और जो जी और रिलिक्स जो थे वहां पे, जो पेगन रिलिक्स थे, उनको मार्टर्स क्या की, जो क्रिश्चियन रिलिक्स है उनको कन्वर्ट कर दिया गया था, और मार्टर रोम में उनको मार्टर साइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था उन जगहों को। और उसका रीजन क्या है कि वो पोप 6 ने दिया था। उसने ये कहा कि ऑलरेडी बहुत से लोगों को तो क्या होता है कि वो हैबिचुएटेड होते हैं उस जगह से उस टेम्पल में जाने का, तो उस टेम्पल को तोड़ने के बजाय उसे चर्च में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑलरेडी हैबिचुएटेड है, वो आ जाएंगे उस चर्च में। तो ये एक मतलब कितनी इविल इंटेंशन से, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ट्रॉमा, ये सब कुछ यूज करके मतलब चीटिंग, डिसाइड, जो जो अनपढ़ लोग होते हैं, मतलब इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो ये लोग जब हमारे अंदर इंग्लिश एजुकेशन को भी स्टार्ट करे थे, वो बोल रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन हम ये नहीं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एजुकेटेड हो, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारी बातें समझ सके और वो समझ के कन्वर्ट हो सके। तो और अब चलिए देखते हैं वही ग्रीक्स इंडियंस के बारे में क्या बोलते हैं। अगर हम अरिस्टोजेनस को देखते हैं, अरिस्टोजेनस एक बहुत ही बड़े ग्रीक म्यूजिशियन है और सोक्रेटिस जैसे लोग होते हैं ना, उनके रिलेटिव टाइप में। उन्होंने कहा कि
और वहाँ के जैसे कि ये लोग प्लेटो को कॉपी करके है, प्लेटो की फिलोसफी। तो उस प्लेटो की फिलोसफी से इंडिया से आके एक डिबेट कर रहा था। समझ रहे हो तुम? जी जी, मतलब एक देखो मिनट। देखो यहाँ पर लिखा है कि नाउ Aristophanes the musician says that this argument comes from Indians। मतलब एक अरिस्टो से बोल रहा है कि इंडियन से एक आर्गुमेंट आता है। हम्म। For a certain man of the nation fell in which is Socrates at Athens and presently asked him what he was doing in philosophy। मतलब वो इंडियन सोक्रेटिस के जो एथेंस है, मतलब जो यहाँ पर ये पॉल गया है, वहीं पर एक इंडियन गया था, आके उनसे पूछ रहा था। वो पूछते ये बोल रहा था कि तू फिलोसफी के लिए क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा है कि मैं ह्यूमन लाइफ को स्टडी कर रहा हूँ। तब वो इंडियन ने ये हम्म। कहा कि पहले भगवान को जानो, भगवान कैसे वर्क करता है, ये यूनिवर्स ऐसे वर्क करता है, वो जानो, तब जाके तुम ह्यूमन के पास हो। अच्छा, तो मतलब कि ये एक इंडियन ने वो एरिस्टोजेनस से कहा था, एरिस्टोजेनस से। एरिस्टोजेनस ने लिखा था 300 बीसीई में, ओके। उस टाइम लिखा था। और यहाँ तक नहीं, जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस भी इंडिया आके यहाँ पे सीख के गया था। ये किसने लिखा? ये भी क्रिश्चियंस के राइटर्स ने लिखा, क्रिश्चियन चर्च फादर्स। वो मैंने यहाँ पर रेफरेंस से डालना भूल गया हूँ। मैं सोचा था मतलब यूज किया, लेकिन मेरे पर नहीं है वो। तो आप समझ रहे हो ना? मतलब मैंने एक पाइथागोरस बोल के, पाइथागोरस भी मालूम है ना कितने बड़े फिलोसफर है, पाइथागोरस थ्योरम लिखने वाला। मतलब उसने पाइथागोरस थ्योरम उसने नहीं लिखा, वो हमारे जो गृहसूत्र है, उस गृहसूत्र में ही, गोविल गृहसूत्र, उसमें ही पाइथागोरस थ्योरम था। उसी को ही पाइथागोरस से कॉपी करके उसके देश में जाके स्प्रेड किया। तो और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो, ये क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने लिखा। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने अपने बुक में ये लिखा है कि जितने भी ग्रीक्स है, फिलोसफर्स हैं, वो सब लोग इजिप्शियन और इंडियन से सीखे हैं खुद की फिलोसफी। खुद क्रिश्चियन चर्च फादर्स कह रहे हैं कि हमने ग्रीक से कॉपी किया है, ग्रीक लोगों ने इंडियन से कॉपी किया है। और ऐसे रिलीजन को फॉलो करने वाले हमें फिलोसफी के बारे में, क्रिएशन के बारे में, हमारे धर्म ग्रंथों को क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब एक कॉपी पेस्ट रिलीजन होने की शर्म, इतनी भी शर्म नहीं है इनमें, इतनी भी। चलिए देखते हैं साइंस के बारे में। ये बोलते हैं कि हाँ, हमारा जो क्रिश्चियनिटी है वो साइंटिफिक है, हमने इतने बारे साइंटिस्ट को क्रिएट किया है, इतने बारे साइंस के इन्वेशन किए। तो उनमें अगर किसी को भी बोले तो वो बोले कि न्यूटन के बारे में बोलते हैं, जिसकी ग्रेविटी को बनाया, ग्रेविटी के बारे में बोला। तो चलिए न्यूटन क्या है? जो ये न्यूटन है ना, ये ट्रिनिटी को रिजेक्ट करता है। ये ट्रिनिटी को जब इससे बाइबल पढ़ा, बाइबल पढ़ के ये बोला कि ट्रिनिटी जितना बाह्य, कंफ्यूजिंग, अटरली वेस्ट फिलोसफी कहीं नहीं है। मतलब समझ के बाहर है वो, मतलब उसके जितना बाह्य कुछ भी नहीं है ट्रिनिटी के पद। और ये कब का है उसने? ये खुद एक ट्रिनिटी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब। वहां पढ़ते हुए वो समझ के ये बोला कि ट्रिनिटी यूजलेस है। और उसने ये भी कहा कि बाइबल में इंटरपोलेशन हुए हैं। और ये लोग बोलते हैं कि अरे हमने कितने जो क्रिश्चियंस बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना, उन्हें मारना बोलना वो सब कुछ झूठ है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसे किया है तो प्रूफ दिखेंगे तो वो मानेंगे नहीं। और ये भी बोलते हैं कि कितने भी साइंटिस्ट है क्रिश्चियंस, वो भगवान को मानते हैं, मतलब उनके यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन 1697 में इंग्लैंड पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, तो वह ब्लास्फेमी एक्ट 1697। इसके अनुसार अगर कोई भी क्रिश्चियन ये कहेगा कि वो भगवान के अगेंस्ट कुछ लिखेगा या ट्रिनिटी को नहीं मानेगा, तो उसको जेल में भेजा जाएगा। उसके जो भी पैसे हैं, जो भी पोजीशन है, जो भी कुछ भी है, उसे उसे छीना लिया जाएगा। इसी वजह से ही जो भी ये ट्रिनिटी के बारे में बताया है, जो भी इंटरपोलेशन के बारे में बताया, वो सब कुछ
न्यूटन ने अपने प्राइवेट डायरी में ही लिखा है, उसे मरते वक्त तक छुपा के रखा था। जब उनके मृत्यु हो गई तो रिसेंटली 100 ईयर्स तक जो उनके लाइब्रेरी में जाके जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उन्होंने वो डायरी निकाल के पढ़े तो ये सब कुछ उनके सामने आया कि ये जो न्यूटन है वो ट्रिनिटी को बिलीव नहीं करता। और ये भी नहीं, ये जैसे कि ये लोग बोलते हैं कि हम साइक्लिक क्रिएशन को मानते हैं। साइक्लिक क्रिएशन मालूम है ना, मतलब जी जी यूनिवर्स मुझे क्रिएट पता है। होता है। हाँ, हाँ यूनिवर्स क्रिएट होता यूनिवर्स। है, डिस्ट्रॉय होता है, फिर से क्रिएट होता है। हम्म। तो न्यूटन भी वही मानते हैं, विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट बाइबल। क्योंकि बाइबल कह रहा है सर क्रिएट होने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है, स्टैग्नेट रहता है, ये लोग कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। लेकिन न्यूटन ने कहा कि जैसे कि एक वॉच को रीसेट किया जाता है, उसी तरह यूनिवर्स को भी रीसेट किया जा सकता है। और एक बात है कि जो न्यूटन के अपोनेंट्स है, न्यूटन को डीएस्ट कहते हैं। डीएस्ट का मतलब वो होता है कि ये लोग बाइबल के से भगवान को नहीं जाने बिना। हाँ जी। वो डीएस्ट का ज्यादा मुझे पता है। डीएस्ट का मतलब होता है कि गॉड ने दुनिया तो बनाई है, उसने पूरी वर्ल्ड बनाई, लेकिन गॉड रेवलेशन है कि उसने कि वो रेवलेशन के थ्रू बात नहीं कर सकता है। हाँ गॉड की यहाँ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है इंसानों से। हाँ वही हाँ होती है डीएसएम की वो हाँ। तो फिलोसफी। लेकिन इनका पूरे रिलीजन ही रेवलेशन पे डिपेंड होता है। क्योंकि ठीक है, पॉल बोलता है मुझे भगवान ने रिवील किया है, पीटर बोलता है मुझे भगवान ने रिवील किया है, जीसस बोलता है मुझे भगवान ने रिवील किया है। तो उनका पूरा रिलीजन ही रिविलेशन पे डिपेंड होता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी को रिवील्ड रिलीजन कहते हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को रिवील्ड रिलीजन कहते हैं। मतलब इतने नेगेटिव होने पर भी ये लोग शर्म, बिना शर्म के ये बोलते हैं कि न्यूटन एक क्रिश्चियन है। अगर ये बातें उस टाइम चर्च को पता चला होता तो आज न्यूटन, उसी टाइम न्यूटन को मार डाल, मतलब बर्न किया होता, जिंदा जला गया था। वही हम हिंदुइज्म को देखते हैं। कार्ल सागन जो एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, वो बोलते हैं हिंदू रिलीजन इज द ओनली one of the world's greatest faith dedicated to the idea of the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite number of deaths and rebirths। मतलब हिंदू रिलीजन ही एक एकमात्र रिलीजन है जो ये बिलीव करता है कि हमारा पूरा विश्व साइक्लिक में इन्फिनिट नंबर ऑफ डेथ्स होता है, मतलब इन्फिनिट टाइम्स डिस्ट्रक्शन होता है, इन्फिनिट टाइम्स क्रिएशन होता है। और हमारे जो यूनिवर्स की टाइम साइकिल है वो साइंस से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फिलोसफी के वजह साइड से भी ये हार गए हैं। इनकी जो भी है वो कॉपी पेस्टेड ही है। मतलब आप भी देख सकते हैं अगर इनको कुछ बोलना है तो ये किसी किसी दूसरे लोगों के ब्लॉग से लेके आते, खुद रिसर्च नहीं करते, खुद पढ़ते नहीं है। हाँ वैसे है कि मैं देखा है ये जो ज्यादा अपॉजिटिक्स होते हैं ना, ये वही यूज करते हैं ना कि वो होता है ना कि यार वही वही साक्षी अपॉजिटिक्स, जो साक्षी अपॉजिटिक्स हाँ, इनका साक्षी बाप और ये दादा। साक्षी अपॉलोजिक्स भी किसी दूसरे पेजेस से कॉपी पेस्ट किया है, मैंने वो भी एक्सपोज किया है। एक्सपोज करने के बाद ये लोगों का रोना धोना भी हुआ है मेरे ऊपर। मतलब अच्छा किसी मुस्लिम ने 2010 में वो एक ब्लॉग लिखा था कि भेवड़े लोगों ने उसको 2015 में कॉपी करके ये प्रमोट किया कि हमने पूरे धर्म ग्रंथ पढ़ के लिखा है। वर्ड टू वर्ड कॉपी किया था ये लोगों ने, वर्ड टू वर्ड। और इनको शर्म नहीं थी, ये मेरे से बोल रहे कि हाँ हमने कॉपी नहीं किया, वही हमसे कॉपी किया। तो मैंने उनको डेट के साथ दिखाया कि देखो इसका ब्लॉग 2010 में है, तुम्हारा ब्लॉग 2015 में। अच्छा ये बताया ना, ये इसका इसका आर्गुमेंट क्या रहता है सर जी? मैं ज्यादा मैंने इनको सुना है, ये लोग ये कहते हैं कि यार कि इसका एविडेंस है ना, अगर आप कोई कह रहे हो कि ये देखो ये क्रिश्चियनिटी से कॉपी है, वो कहेंगे एविडेंस मांगो, तो वो जब आप एविडेंस दे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब क्या करके रिजेक्ट करते हैं। जो आप एविडेंस पेश करो ना, ये ईसा के मरने के बाद का, ये यीशु के समय के बाद का, तो इसलिए ये वैलिड नहीं बनता है इसका, ये इस बात पे वो रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं जो भी मैंने अभी एविडेंस दिए हैं वो डायरेक्ट क्रिश्चियन चर्च फादर्स, वो अनाक्षणक के नहीं है, बहुत ही इंफ्लुएंशियल है। मतलब तुम
ओराइन को निकाल नहीं सकते क्रिश्चियन हिस्ट्री से, तुम यूसीबीएस को निकाल नहीं सकते। यूसीबीएस ने तो एग्नेस्टी हेरेसिस को एक बड़ी किताब लिखी है, मतलब क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, वो तो पोप है अलेक्जेंड्रिया का। तुम इन लोगों को तो रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। तुम इन लोगों को रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब है कि उनके वर्क को रिजेक्ट किया है, तो तुम ये मान रहे हो कि जो इन लोगों ने डीबंक किया है दूसरे हेरेटिकल सेक्ट्स को, तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि वो हम हिंदू के लोग देखेंगे, एथियस्ट के ब्लॉग से तो वो मैं नहीं मानेंगे, लेकिन हम जो भी दिए वो क्रिश्चियन से लेके। इनका इनको ना ये रिजेक्ट रहता करना है, मतलब, इनको इनका रिजेक्ट ना करना जो, है मतलब क्रिश्चियनिटी को झूठ बोलो। ये बोला कि जो ये लोग मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन से झूठ बोला, अरे वही सर होता जी है ना मतलब। जस्ट, सर मैं बताऊं, हम्म, जस्टिन मार्टर, सर जी सर, जस्टिन मार्टर की क्या पेगन पैरेलल्स ड्रॉ किया था, तो खुद जब रोमन्स में की प्रीच करा था रोमन्स को, जस्टिन मार्टर की खुद की राइटिंग में कहता है कि देखो यहाँ पे डेथ रेजरेक्शन क्या है कि सिमिलर है, आपका जो गॉड है, आपका एक गॉड है वो क्या कि उसका देखो कैसे हम्म, सिमिलर, हमारा जो गॉड है वो कैसे सिमिलर। जस्टिन मार्टर की राइटिंग्स है, अभी मेरे पास रेफरेंस अब मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मुझे ढूंढ के मैं, मुझे मिलेगा तो मैं दिखा और दूंगा। ये वाला तो टाटोलियन ने स्टार्ट किया था। टाटोलियन ने जो कॉन्स्टेंटाइन के दरबार में था, उसने सोल एपेक्टिकस को सूर्यदेव वो बोल के कॉन्स्टेंटाइन को बुद्ध बना के उनकी माँ को कन्वर्ट करके उन लोगों को कन्वर्ट किया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो कॉन्स्टेंटाइन ने वो मरते दम तक बैप्टिज्म नहीं लिया। मतलब यहाँ से ये उस समय तक उसने बहुत सारे रेप्स किए थे, खुद के ब्रदर को मारा था, खुद के स्टेप मदर को मारा था, बहुत से लोगों की हत्या की थी। जब वो मर रहा था तब उसने बैप्टिज्म लिया। इससे हमें ये साबित होता है कि इन लोगों ने उनसे ये कह के कन्वर्ट किया कि तुम कुछ भी करो, अगर तुम बैप्टिज्म लिए तो तुम हेवन में जाओ। एक वाहिजी मतलब इतनी घटिया नीच फिलॉसफी को प्रमोट हम्म, करके इन लोगों ने किंग्स को कन्वर्ट किया। मतलब वो जी। इसी वजह से तो इसको किया ना। वो सोचा होगा कि ठीक है मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे हेवन मिलना है तो लास्ट में बाप्टिज्म लेना है बस। वो हुआ था सर जी, यूसीबीएस ऑफ निकोडेमस, नॉट टू बी कंफ्यूज विद यूसीबीएस ऑफ सिजरिया। यूसीबीएस ऑफ निकोडेमस, जो कि निकोडेमस का है कि निकोडेमस शहर का बिशप था, वो उसने क्या है कि कन्वर्ट कराया था। जानते हैं, जब मैंने कि अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा था, आपने अन्ना, अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा हो, तो वहां पे मैंने बताया था कि यूसीबीएस की खुद की राइटिंग से हमें मिलता है, जहाँ पे वो पैपियस को कोट कर रहा है। यूसीबीएस जो सिजरिया है, यूसीबीएस सिजरिया, वो अपनी हाँ फिर। द चर्च हिस्ट्री या फिर कहें तो द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है ऑन द अर्ली चर्च हाँ हिस्ट्री पे, हाँ ओके ओके, अर्ली याद आ रहा क्रिश्चियन है। हिस्ट्री। हाँ हाँ, मैंने उन्हें कहा था, मैं उसमें रेफरेंस भी कोट किया था, मैंने दिखाया था कि वहां पे वो अपने यूसीबीएस अपने बुक के वॉल्यूम 3 के चैप्टर 39 में लिखता है कि यहाँ पर ना पैपियस पैपियस को वो कोट कर रहा है, खुद नहीं कह रहा है, पैपियस को कोट कर रहा है हम्म, कि यहाँ पे ना कि वो यहाँ पर जो पैपियस है वो कह रहा है कि जो मैथ्यू की गॉस्पेल थी वो एक ही असल में हिब्रू या फिर शायद से प्रोबेबली कहें तो अरामीक में लिखी गई थी। तो जानते हैं, जब बाद में लोग अगर नीचे क्या कह रहे थे, यूसीबीएस की थियोलॉजी बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। अरे भाई, यहाँ पे थियोलॉजी की बात ही नहीं हो रही है, हमें क्या लेना यूसीबीएस जो था उसकी थियोलॉजी क्या थी। यहाँ पे हम उसकी जो हिस्टोरिकल राइटिंग है, उसके हिस्टोरिकल वर्क्स है यूसीबीएस की, उससे मतलब है। अब थियोलॉजी से क्या मतलब, अब वो एरियन था क्या, मानता हूँ वो एरियनिज्म की तरफ सिंपैथेटिक था, वो एरियस की तरफ सिंपैथेटिक था, उसने एरियस को डिफेंड भी किया था, लेकिन लेकिन ना यहाँ पे उससे मैटर नहीं करता है। कार्य से तो जो है ना, जो कॉन्स्टेंटीन था, सम्राट कॉन्स्टेंटीन, वो तब क्या कि एरियनिज्म की तरफ थोड़ा सा कि वो सिंपैथेटिक था, वो भी लीन था। और जो जिसने कि बता दूं, जो कॉन्स्टेंटीन का जिसने डेथ बेड पर बैप्टिज्म दिलवाया था, बपतिस्मा दिलवाया था, कि यूसीबीएस और निकोडेमस, वो खुद एरियनिज्म का एक प्रोपोनेंट था, वो एरियनिज्म का सपोर्टर था वो खुद। तब तो भाई यहाँ पे कोई बात बनती नहीं है कि जब आप एरियनिज्म के रिजेक्ट कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है इसका। यहाँ पे हम उसकी हिस्टोरिकल राइटिंग से वो है कि कंसर्न है, उसकी थियोलॉजी से हम कुछ लेने नहीं कि यूसीबीएस क्या सोचता था, उसकी रिलीजियस बिलीफ क्या था, उसके पर्सनल बिलीफ क्या थे। तो आई होप जो लोग ऐसे बेसलेसली या कुछ भी कह के ना खारिज कर देते हैं ना हमारे रेफरेंसेस को, भाई एक बार सोच लिया करो पहले बोलने से पहले। जी, जी अन्ना आप बोलिए। हेलो हिंदुस्तान जी, सर आपका माइक म्यूट है, सर यू आर ऑन म्यूट। म्यूट हो गया है। हाँ, सर तो मैंने म्यूट इनका कर दिया था। लेकिन
मैं म्यूट कर दिया, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा था थोड़ा सा, तो सॉरी फॉर दैट। अरे यार निकल गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ जो हर क्रिश्चियन फॉलो करता है। और रिसेंटली मैं एक क्रिश्चियन लड़की से बात कर रहा था, उससे भी यही प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैंने अपने एक खुद रिसेंटली एक देखा था, क्लीमेट ऑफ अलेक्जेंड्रिया और यूसीबीएस का। जो भी अच्छा है वो क्रिश्चियंस का है, जो भी बुरा है वो क्रिश्चियंस का नहीं। मतलब अगर एक क्रिश्चियन चैरिटी करता है, लोगों को अच्छा ही करता है, लोगों को भला ही करता है, तो वो क्रिश्चियनिटी के अकाउंट में चली जाती है। वही क्रिश्चियन अगर किसी का रेप करता है, मर्डर करता है या चोरी करता है, कुछ भी गलत करता है, वो क्रिश्चियन के अकाउंट में नहीं आता। मतलब जैसे कि हम देखो, हम अगर कोई हिंदू गलत करे या बुरा करे, हमारी रिलीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हाँ, ये हिंदू गलत किया, हाँ ये हिंदू अच्छा किया। लेकिन इनके कितने इनसिक्योर लोग होते हैं कि मतलब अगर कुछ गलत किया तो मतलब अब तुम्हें रवि जैकारिस के बारे में पता है ना? हाँ वो सुना है मैंने, रवि देख रहा है, उसने जो किया था उसके मरने के बाद उसने सामने तो उसने। हाँ, तो ये रवि जैकारिस है ना, उसको बहुत बड़ी फॉलोइंग है, इंडिया से था। बहुत लोगों को उसका एक रिकॉर्ड भी था, ऑनलाइन भी बहुत लोगों को कन्वर्ट करने का। उसके उसकी वजह से बहुत ही कन्वर्शन ज़्यादा हुआ था। तो उसका एक केस बाहर आया था उसके मरने के बाद कि उसका कुछ पास थे मसाज सेंटर्स। उस मसाज सेंटर्स में लड़कियों को वो सेक्सुअली हरास करता था। जब ये बात बाहर आई तो बहुत लोगों ने उसे सप्रेस करने की कोशिश की। ये बोल रहे थे कि ये पूरी तरह फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रवि जयकारे सच्चा है। क्योंकि अगर रवि जयकारे इसको गलत बोला तो क्रिश्चियनिटी पे एक बहुत ही बड़ी ब्लो होगी। लेकिन उसकी खुद की बेटी ने बाहर आके बोला कि हाँ मेरे फादर ऐसे हैं, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किए, मेरे साथ भी की। तो उनको मुंह छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज भी बहुत लोग, कुछ और लोग हैं, वो ये बोलते हैं कि रवि जाकारास की जो पर्सनल लाइफ है उसे और जो उसकी मिशनरी लाइफ है उसे दोनों को कनेक्ट मत करो। मतलब ये क्या बात है? मतलब एक मॉलिस्टर जो लड़कियों को ऐसे बर्ताव करता है, वो आके तुम्हें क्रिश्चियनिटी में मेरे भगवान अच्छे हैं, मेरे भगवान वो प्रीच करता है, तो वो सही हो जाती है। मतलब कन्वर्शन करने के लिए, कन्वर्शन के लोगों को अपने साथ रखने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कितना कितना भी इमोरल हो। तो मुझे जिसके तो हैरानी। मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने देखा है, एंटा हिंदू से लेके जितने भी खुद के स्क्रिप्चर्स में ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक क्रिश्चियनिटी में फिलोसफी नहीं है, थियोलॉजी तो वाहियात है, साइंस में तो भाई उसको कोई आ, बोलता भी नहीं है उनको कोई। फिर भी ये लोग क्रेडिट चोर, क्रेडिट लेने में आ जाते हैं। पहली बात, कुछ भी हो जाए क्रेडिट के लिए आ जाते हैं, उसके लिए कौन सा भी फोर्जरी करो वो कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग पहले औकात नहीं है कि हमें क्वेश्चन करने की। पहले औकात लाओ, उसके बाद हमें क्वेश्चन करो। ना फिलोसफी, जब तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारे खुद के बुक में फिलोसफी के लिए तुम दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हो, तो हमें क्यों एक्सप्लेन करें हमारी फिलोसफी के लिए? मतलब पर्सनली आप समझ रहे हैं ना? जी जी। मतलब उसके यही। खुद के बुक लोग कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं उनको दिमाग नहीं है, उनकी आईक्यू नहीं है, उनकी वो फूलिश है, इग्नोरेंट है, अनपढ़ है। उन लोगों को हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे अभी तो वो समझ में नहीं आए उनको। पहली बात। मजे की बात बताऊं एक सर जी, हाँ जी। ये अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, यीशु के जितने भी शागिर्द थे, डिसाइपल्स थे जीसस के, ज्यादातर तो अनपढ़ ही थे। पतरस को देख लीजिए, यूहन्ना को देख लीजिए, दोनों अनपढ़ थे। वो याकूब जेम्स को देख लीजिए, क्या थे? ज्यादा फिशर्स थे, मछुआरे थे। और उनके नाम ग्रीक भाषा में पतरस के नाम पे 2 पत्र, ये लेटर्स है, ये एपिस्टल्स है, ये एसोसिएट किए जाते हैं। यूहन्ना के नाम पे कम से कम 4 किताबें है कि बाइबल में है कि न्यू टेस्टामेंट में एसोसिएट किए जाते हैं। जबकि वो एक मछुआरा था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था।
बाइबल बुक ऑफ एक्ट्स में भी खुद आता है कि खुद क्या कि बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है बोथ पीटर एंड जॉन आर इलिटरेट टोटली, उनको पढ़ा लिखा नहीं आता, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आखिर वो लोग एक सभ्य एक फॉरेन लैंग्वेज में लिख पाते थे, वो भी पूरी बुक्स लिख रहे थे वो पूरी ग्रीक में, कोइन ग्रीक में, नॉर्मल क्लासिकल ग्रीक भी नहीं है, कोइन ग्रीक जो कि ग्रीक के अलग टाइप जाता है, उसमें वो लिख रहे हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि क्रिश्चियनिटी कितनी बड़ी गप है ना, एक बहुत बड़ी गप है बस क्रिश्चियनिटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ वही ना, इनको मतलब इनके रिलीजन एक अनपढ़ गवार से स्टार्ट हुआ है, जो प्रोपेगेट कर रहे हैं वो कॉपी कैट्स है, जो भी जहाँ भी जाओ मतलब इनके पॉल ने भी कहा है कि अगर मैं रोमन के पास जाऊँ तो मैं रोमन बन के जाऊंगा, ज्यूस के पास जाऊंगा तो ज्यूस बन के जाऊंगा, ग्रीक के पास जाऊँ तो ग्रीक के पास ग्रीक बन के जाऊंगा। मतलब रिलीजन में डिसऑनेस्टी है, फिलोसफी चोरी चोरी की हुई है, थियोलॉजी तो वाहियात है, साइंस में तो जोरा छाप है। मतलब ये है कि मतलब जैसे कि कॉन्स्टेंट कन्वर्ट हुआ है, मैं कुछ भी कर लूंगा, रेप कर लूंगा, मर्डर कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लास्ट में जीसस को मान लूंगा, सेव हो जाऊंगा। एक यही कॉन्सेप्ट से लोग कन्वर्ट हुए हैं। जितने भी लोगों को मैंने देखा है, जितने भी लोगों से मैं बात किया है, वो इसको किसी को बाइबल नहीं पता। अगर तुम बाइबल से एक ओल्ड टेस्टमेंट, स्पेशल ओल्ड टेस्टमेंट, उसमें से तुम एक वर्ड्स उन्हें बताओगे तो वो उनको समझ में नहीं आता वो कहाँ से। वो बोलते हैं क्या ये बाइबल में है, बाइबल में है तो दिखाओ मुझे। मतलब ये क्या बात हुई, मतलब तुमने बिना पढ़े ही तुम कन्वर्ट हो गए। और यही बात है कि मुझे ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। मतलब ये बोलते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट इनका है, न्यू टेस्टामेंट इनका है, ओल्ड टेस्टामेंट में जो गॉड है वो इनका है, न्यू टेस्टामेंट में जो गॉड है उनका है। तो क्या कोई क्रिश्चियन वो ओनली ओल्ड टेस्टामेंट यूज करके किसी को कन्वर्ट कर सकता है? न्यू टेस्टामेंट को हटा के ओल्ड टेस्टामेंट को यूज करके ही कोई कन्वर्ट कर सकता है? क्योंकि जो भी ये बोलते हैं कि अपने नाइबर्स को लव करो, अपने लोगों को मदद करो, वो भी ओल्ड टेस्टामेंट में ही है, वो ओल्ड टेस्टामेंट से ही लेके आते हैं लोग। तो क्या न्यू टेस्टामेंट को हटा के ओल्ड टेस्टामेंट बोल के ही वो कन्वर्ट कर सकते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट गॉड के बारे में बोल के उनसे नहीं होगी ये। नहीं नहीं वो नहीं क्योंकि दिखाने वाले क्योंकि हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि मरते वक्त तुम्हें हेवन में जाना है तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो। वो यस। एक ही वर्ड है, वही से कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी। जी, आपने इस पे बड़ा अच्छा बताया, थैंक यू सर जी फॉर टेलिंग ऑल दिस।